हेलो गाइज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसबी जेई एग्जाम के लिए। इस एग्जाम के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। वैकेंसी भी अच्छी है, आपकी एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुकी है 10 अगस्त का यहाँ पे। सो 10 अगस्त का आपका एग्जाम है। अभी देखा जाए तो टाइम ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। अगर आप अभी से प्रॉपरली एक स्ट्रेटजी बना के चलोगे तो आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसका पेपर आपका काफ़ी क्वेश्चंस है जो अच्छे लेवल के भी आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पिछली बार काफ़ी देखे गए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट भी होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ रखनी है कि एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चन है वो हमसे गलत ना हो, और जो अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको भी हम कर सके। ठीक है, आपके पास सबसे अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे कि आपके सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग आता है। आप बाकी सिविल के एग्जाम उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको नॉन टेक्निकल भी पढ़ना होता है। आप आरआर भी देखोगे तो वहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब कुछ पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपके सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग है। ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट एंड सेंट्रल लेवल जेईई एग्जामिनेशंस। सो इसमें आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप अगर प्रॉपरली पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम बेसिकली कुछ पॉइंट्स के थ्रू गो थ्रू हो जाते हैं। आपको पता होगा 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 नंबर के। टाइम भी आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 होने वाली है। तो ये तो आपका हो गया एग्जाम का पैटर्न। सिलेबस में हमारे लिए अच्छी चीज़ ये है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है कौन सी सब्जेक्ट कितने नंबर का आने वाला है, किस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें, बिकॉज वो काम हमारे ऑलरेडी सिलेबस में लिखा हुआ है। सर्वे के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर पार्ट से 15 आने वाले हैं। एक आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगा सिलेबस में जो आपको याद रखनी है। अगर हम यहाँ पे सिलेबस को एनालाइज करें तो देखो यहाँ पे तो इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे एंड प्रिंसिपल आ गया। इसके बाद में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का मेजरमेंट, मतलब आप किससे करोगे ये चीज़ें। ऑब्वियस सी बात है, चेन या कंपास वगैरह इन चीज़ों से। तो ये चेन सर्विंग, कंपास सर्विंग, लेवलिंग है आपका। उसके बाद में टेकोमेट्री आ गया, थ्योडोलाइट है, ट्रेवर्सिंग है, कंट्योर्स है, प्लान टेबल है और कर्व है। मिसिंग क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे मिसिंग है आपका आप फोटोग्रामेट्री। ठीक है, और उसके बाद में क्या मिसिंग है आपका? फील्ड एस्ट्रोनॉमी। तो आपका यहाँ पे 2 चैप्टर्स मिसिंग है। इसका मतलब क्या है कि आपको इन सिलेबस को थोड़ा सा एनालाइज करना है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वही पढ़ने हैं, फालतू अननेसेसरी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। सिलेबस को अच्छे से आप इसका प्रिंट आउट ले लो, और एक बार इसमें आपका पहला काम यही होगा, प्रीवियस पेपर को पढ़ना और सिलेबस को पढ़ना। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, जैसे सपोज करो पिछली बार में कंपास से क्वेश्चन आया, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा पैटर्न को कैरी ऑन करना है। सेम अगर हम देखे जाए यहाँ पे मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर एनालिसिस वाले पार्ट में, तो इसको आप कैसे समझोगे? यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो, ये लॉ ऑफ फोर्सेस, मोमेंट, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉर्शन, यहाँ तक तो आपका इंजीनियर मैकेनिक्स का सिलेबस है। यहाँ से हम प्रॉपर्टी जो मटेरियल, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, जिसको हम सॉम, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, बीम, सिंपल स्ट्रेस, स्ट्रेस सेंड, उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसके बाद में आपकी बेंडिंग थ्योरी है, फ्लेक्चरल है, शियर सेंटर है। ये आपके जो थिक एंड थिन सिलेंडर वाला चैप्टर आ गया, टॉर्जन आ गया आपका, बकलिंग ऑफ कॉलम आ गया, कंबाइनिंग बेंडिंग, डायरेक्ट स्ट्रेस आ गई, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आ गए आपके, और एनालिसिस ऑफ ट्रस आ गया। अब वैसे हम देखा जाए तो हम ये सारे टॉपिक तो आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हैं ये सारे। तो ये वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में, जिसको हम टॉस भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो सिलेबस में आपको देखना कि किस सब्जेक्ट से मुझे कितना पढ़ना है, वही आपको चीज़ थोड़ा सा आपका टाइम को सेव करेगी। देन आपका आरसीसी आ जाता है यहाँ पे। तो आरसीसी में अगर आप देखोगे यहाँ पे सिलेबस को, तो आप ये देखो यहाँ पे कॉलम के क्वेश्चन नहीं है, कॉलम नहीं है आपका सिलेबस में। उसके अलावा क्या जो टॉपिक्स नहीं है वो है आपका फुटिंग नहीं है यहाँ पे, फुटिंग एंड वॉल वाला चैप्टर। तो आपको थोड़ा सा सिलेबस को पढ़ना है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके जो फ्लेक्चरल लेंथ वाला जो होता है चैप्टर, डेवलपमेंट लेंथ, जो वो यहाँ पे ये नहीं है। साथ ही साथ जैसे आप सॉइल मैकेनिक्स में जाओगे तो सॉइल मैकेनिक्स में भी आपको चैप्टर को प्रॉपर एनालाइज करना है। जैसे आपके यहाँ पे जो प्लेट लोड, एसपीटी वगैरह ये हम पढ़ते हैं शैलो फाउंडेशन में,
बियरिंग कैपेसिटी वगैरह, ये सब चीज़ें। डीप फाउंडेशन के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, इसको थोड़ा सा आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस को थोड़ा सा देखते हुए जाना, एक बार क्वेश्चंस देख लेना पीवाईक्यू में। अगर कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि कोई टॉपिक होता नहीं है लेकिन उसको ये लोग डाल देते हैं, पर वो ऐसा रेयरली होता है, बहुत ही कम, एक दो क्वेश्चन। बाकी बेसिकली आपको फोकस करना है, मतलब ऐसे टॉपिकों को क्या करो आप, जस्ट एक फॉर्मूला और वैल्यूज वगैरह पढ़ लो, डेफिनेशन वगैरह, उनके क्वेश्चंस कम लगा लो भले ही, कई बाई चांस कई बार क्वेश्चन डाल दे तो थोड़ा सा आप एक बैकअप रहे आपके लिए। देन आपके पास है यहाँ पे एफएम और हाइड्रोलिक्स। तो देखो यहाँ पे आपके ओपन चैनल फ्लो भी है, यहाँ पे आपके हाइड्रोलिक पंप भी है, टरबाइन का जिक्र यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसको इस तरह से चेक करिएगा। एक बार पीवाईक्यू में भी देख लीजिएगा कि टरबाइन पे क्वेश्चन आया है क्या। वैसे तो यहाँ पे देखो दे तो नहीं रखा इन लोगों ने। देन आपका आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन 10 नंबर का है और यहाँ पे आपके सिर्फ इरिगेशन है। हाइड्रोलॉजी में एक ही टॉपिक इन्होंने डाला है यहाँ पे, वो है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बाकी टॉपिक्स अगर आप देखो, वाटर रिक्वायरमेंट हो गई, डैम कैनाल हो गया, हेड वर्क हो गया, रेगुलेटरी वर्क हो गया, क्रॉस डेज वर्क हो गया, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, रिवर ट्रेनिंग वर्क, ये सारी चीज़ें आप देखा जाए तो आपके उसका पार्ट है इरिगेशन का। तो आपको थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलना है। देन आपके आता है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर मीन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में आपको टॉपिक्स देखते जाने, क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट, कन्वेइंग, ठीक है, एयर नॉइज पॉल्यूशन, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलते जाना है। वैसे एनवायरनमेंट में देखा जाए तो सारे ही टॉपिक आपके सिलेबस में आ गए। एक शायद आपका कह सकते हैं कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग वाला, लेकिन इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया तो इसमें कई बार ये लोग कवर भी कर सकते हैं। देन आपका आता है हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में आपका पूरा हाईवे यहाँ पे दिया हुआ है। देन आपका रेलवे है और उसके बाद आपका है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या है देखो, इसमें आपका पूरा सीपीएम पढ़ तो दे ही रखा है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, तो वो है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की डेफिनेशन एंड मेथड ऑफ एस्टिमेशन और इसके टाइप। तो यहाँ पे इन्होंने सीपीएम पर्ट जिसको हम बोलते हैं प्लस एस्टिमेशन, तो यहाँ पे दोनों को मिला दिया है इन लोगों ने, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए पेपर को एनालाइज किया था कि आपका जो 2023 वाला पेपर था उसका लेवल क्या था, उसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए थे, तो वो आपको एक पूरा पेपर का यहाँ पे एनालिसिस किया है मैंने। तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखो ये आपका पेपर है, तो ये क्वेश्चन क्या है, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इनको आपस में मैच करना है। देन इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे जिनको हम बोल देंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। या यहाँ पे क्या होता है कि आप देखो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं कि फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिड्यूस सैलिनिटी ऑफ वाटर। तो ये होता है आपके सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपके, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कोई भी सेलेक्ट, कौन कौन से करेक्ट है वो दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ इनमें से, इस टाइप के क्वेश्चन आए। ये आपके न्यूमेरिकल हो गए। ये आपके देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अब ये इस पे बेस्ड ये पूछ लेंगे, बताइए स्टेटमेंट 1 सही है या 2 सही है या दोनों सही है। कई बार वो ऐसे भी, मतलब ये एक इट्स लाइक अससन रीजन। ओके, उसके बाद आपका ये हो गया इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे आपको कोई इमेज दे देगी उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी देखो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका। ये आपके आईएस कोड बेस्ड क्वेश्चन भी है, यहाँ पे आईएस कोड के अकॉर्डिंगली कोई डाटा देके वहां से चीजें पूछ ली जाएगी। तो इस तरह के पेपर में ये मैंने एक एक टाइप उठाए, इनके कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको अभी बताता हूं मैं यहाँ पे। तो देखो आपके टोटल पेपर में 120 क्वेश्चन में से 31 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स आए थे, 15 क्वेश्चन कॉलम मैचिंग के पूछे गए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे 23, आईएस कोड बेस्ड क्वेश्चन थे 2, इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे 4 और सिंपल थ्योरी एमसीक्यू थे 45। इस तरह का आपका 120 क्वेश्चन का बैटेज रहा है। तो देखो सिंपल थ्योरी वाला तो आप आराम से किसी भी आपके नोट्स या हैंडबुक से कवर कर लोगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। इमेज बेस्ड भी कुछ हद तक हो जाएंगे। आईएस कोड वाला आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी एक तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। कॉलम मैचिंग में भी आपका पूरा नॉलेज निकाल लेता है कि आपको किस किस का नॉलेज है, पर कई बार कॉलम मैचिंग में क्या होता है कि आपको अगर कुछ पते हैं तो वहां से आप कॉलम मैच करके ऑप्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन को फिल्टर कर सकते हो। और फिर आते हैं आपके न्यूमेरिकल, 31 न्यूमेरिकल्स मीन एक न्यूमेरिकल का भी ठीक ठाक बैटेज है। तो आपको इसी तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इन्हीं तरह से आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे। और टेस्ट सीरीज आप जो भी लगाओ उसमें देख लेना क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो तब तो वो टेस्ट सीरीज अच्छी डिजाइन की हुई है, अदरवाइज वो टेस्ट सीरीज आपके लिए यूजलेस है। अगर इसी तरह के क्वेश्चंस वहां पे है देन यू कैन
गो फॉर इट। ठीक है, तो ये तो आपके क्वेश्चंस का टाइप है। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल भी आते हैं आपके, इसलिए आपको थोड़ा सी मेहनत तो करनी होगी इस पेपर में। सबसे पहले आपको मैं एक बुक सलाह दूंगा, एसएससी जेईई आईएएस मास्टर। ये आईएएस मास्टर की तरफ से बुक आती है। इसमें टीसीएस के काफ़ी क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट वाले भी आपको मिल जाएंगे, कोडल भी मिल जाएंगे, आईएएस कोड वाले भी आपको। और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है। जब आप इसको लगाओगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे काफ़ी अच्छे। तो आपको इस बुक को जरूर लगा लेना है। और पीवाईक्यू में आपको जेके एसएसबी के जो पेपर्स हुए हैं वो आपको एक बार देख लेना है कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि पहले आपकी एग्जाम एजेंसी अलग थी, अब पिछली बार चेंज हुई थी इसलिए अलग थी। तो मैं पुराने पेपर इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है आपके, सिर्फ जो लास्ट वाले पेपर थे जब से एजेंसी चेंज हुई है तभी के आपके मेनली यूजफुल रहेंगे आपके पेपर। ओके, तो आपको सबसे पहले आईएएस मास्टर की बुक से गो थ्रू हो जाना है। ये आपके एसएससी जेई में भी आगे हेल्प कर देगी, प्लस आपके जेके एसएसबी जेई के लिए बहुत अच्छी रहेगी ये बुक। इसमें आपका जो एक बेसिक को आपको स्ट्रॉन्ग करके दे देगी चीज़ें। देन आपको अगर जैसे गुप्त जो सिंपल थ्योरी के जो क्वेश्चन थे वो मैंने चेक किए, तो गुप्ता एंड गुप्ता से काफ़ी सारे क्वेश्चंस वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली गुप्ता एंड गुप्ता से पुट ऑन कर रखे थे। बाकी तो इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए थे, मतलब नए बनाए थे, वो किसी और एग्जाम्स में आप किसी बुक में आपको मिलेंगे ही नहीं। इसलिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको एक काम और करना है, हैंडबुक, ये सिविल बूस्टर हैंडबुक आती है, आपको डेली इससे रिवीजन करना है। क्योंकि जो सिंपल थ्योरी वाले क्वेश्चन है और जो डाटा वाली चीज़ें हैं वो आपको इसमें सारी आप याद कर पाओगे। तो अगर आप जैसे सिविल बूस्टर को कर लोगे तो आप मान के चलिए जो 120 नंबर का पेपर है आपका, उसमें से आप मान के चलिए 40 नंबर का जुगाड़ आपको ये बुक कर देगी, 40 से 50 नंबर का आप यहाँ से कवर कर सकते हो अगर आपने ये बुक पढ़ी हुई है तो। इसलिए आपको ये रिवीजन, और रिवीजन में बहुत काम आएगी। हमारे सिविल में आपको पता है काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स होती है, अब उनको एक साथ रिवीजन करके लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। क्या चीज़ें हम भूल जाते हैं बार बार। हम सॉम पढ़ रहे हैं, हम उसके बाद में हमने एफएम पढ़ा, आरसीसी पढ़ा, ठीक है, सॉइल पढ़ा, स्टील इरिगेशन, तब तक पता चला हम सॉम के फॉर्मूले भूलने लगे, वैल्यू, जब तक यहाँ के पहुँचे। तो हमको साथ के साथ रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। या तो आप खुद के शॉर्ट नोट बना लीजिए, टाइम है तो बना रखे तो उनसे रिवीजन कीजिए, या फिर आप ये हैंडबुक चेक करिएगा। काफ़ी लोग जिनके पास ऑलरेडी है उनको पता होगा कि इसमें कितने अच्छी चीज़ें दी गई है आपको एग्जाम के पॉइंट से। ठीक है, अब आपने क्वेश्चंस लगा लिए सफिशिएंट। देखो टाइम भी ज़्यादा नहीं है हमारे पास। आप इस बुक में देखो, आप 5,500 क्वेश्चन है, अभी इसका नया अपडेट वर्जन भी आ जाएगा शायद। अब आप 5,500 क्वेश्चन, तो ये पाँच इस बुक में क्वेश्चन है लगभग 5300 के आसपास। ठीक है, तो आपके देखा जाए तो 10,800 क्वेश्चन हो गए। अब 10,800 क्वेश्चन आप लगा लोगे तो इतना बहुत है, इनको रिवीजन कर लोगे, क्योंकि एक बुक को सिर्फ एक बार लगाना नहीं होता, उसको 2-3 बार लगाना होता है। तो क्वेश्चंस आपने लगा लिए, आपने थ्योरी पढ़ ली, अब आपको ज़रूरत है एनालाइज करने की, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ या मेरा कितना मैं स्कोर कर पाऊंगा चीज़ें। तो एग्जाम से पहले आपको टेस्टेज लगानी होती है। तो हमने आपके लिए टेस्टेज भी एक डिजाइन की है जो आपको सिविल की गोली एप्लीकेशन पे मिलेगी। यहाँ पे आपके लिए खास क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है आपके क्वेश्चंस आए थे स्टेटमेंट बेस्ड, रॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड, आईएएस कोड बेस्ड, और थोड़ा सा कुछ इजी, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो 80 क्वेश्चन तो सिविल इंजीनियरिंग के इस तरह से सब्जेक्ट वाइज रखे हैं, और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके लिए 20 यहाँ पे फुल लेंथ रखे गए हैं। तो 20 फुल लेंथ काफ़ी होते हैं। 20 फुल लेंथ का मतलब है आपके 120 क्वेश्चन पर, तो आपके 2400 क्वेश्चन तो यहाँ से ही तैयार हो गए। प्लस आपके जो 80 है इनमें भी आप इनको भी लेके चलिएगा, तो यहाँ से भी आपके अगर अलग अलग टेस्ट में अलग अलग है। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा आपका यहाँ पे 4,000 के आसपास क्वेश्चन तो इस टेस्ट सीरीज से आपके कवर हो जाएंगे लगभग। ठीक है, और इसको इसी हिसाब से हमने डिजाइन किया है जैसे आपके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखा है, आईएएस कोड वालों का भी ध्यान रखा है, कॉलम मैचिंग भी इसमें लिए गए हैं। ठीक है, हर तरह के आपको टेस्ट दिए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज में एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे आप अभी पढ़ते जा रहे हो, आपने अभी सॉम पढ़ा तो सॉम के टेस्ट लगा दिए, आपने आरसीसी पढ़ा
तो आरसीसी के टेस्ट लगाते जाइए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाओ साथ के साथ ही। जब आपके सारे सब्जेक्ट हो जाए देन फुल लेंथ स्टार्ट कर दो। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप एक काम कीजिए, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है देखो चीज़ों में, आप एटलीस्ट अभी से ही हर संडे आप ये रखिएगा कि मुझे एक फुल लेंथ टेक्स्ट प्रैक्टिस करना है। तो हर संडे आप एक फुल लेंथ टेस्ट लगाइए अभी से ही। मार्क्स चाहे आपके जो भी आए, अगर आपके नंबर कम हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा उसको निराश नहीं होना, चीज़ों को आपको पॉजिटिव में लेके चलना चाहिए कि मेरे अगर इस टेस्ट में 70 नंबर आए तो अगले में मुझे और बढ़ा के इसको 80 तक लेके जाना है। आपको एक पॉजिटिव मैनर में चीज़ें लेके चलनी है। कोई बात नहीं, मेरे कम आए तो मुझे ये चेक कर लेना, अच्छा मैंने आरसीसी में इस क्वेश्चन में गलती कर दी थी, अच्छा मैंने इसमें फैक्टर लोड 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं किया न्यूमेरिकल को। तो ऐसी छोटी छोटी जो गलतियां करोगे वो आपकी टेस्ट सीरीज से ही बेहतर होगी। अगर आप चाहते हो कि और भी आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक पे भी देख सकते हो, टेक्स्ट बुक भी काफ़ी अच्छी है। टेक्स्ट बुक में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा सा फुल लेंथ का उनका मेरे को तरीका अच्छा नहीं लगा, बाकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, टेक्स्ट बुक भी अपनी जगह। और ये आपको हमारी वाली जो टेस्ट, ये सिविल की गोली एप्लीकेशन पे मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लैपटॉप के लिए वेबसाइट पे जा सकते हो, और आपको कोई भी हेल्प क्वेरी है तो आप टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो इन ब्रीफ आई एम, अगर मैं जाऊँ आपको तो आपको करना क्या है, चीज़ें मैं लास्ट में एनालाइज कर देता हूँ कि आपको पहले हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है, देन उसके उसी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन लगाने हैं। किससे? आईएएस मास्टर वाली बुक से, आईएएस मास्टर की एसएससी जेई, इस बुक से आपको क्वेश्चन लगाने हैं पहले। ठीक है। और आपको डेली डेली मान के चलिए, डेली आपको 2 घंटे आपको सिविल बूस्टर को देने हैं। ओके। और आपको हर संडे एक फुल लेंथ लगाना है। अगर आप ये काम कर लेते हो, और पीवाईक्यू पेपर से एक बार पैटर्न जरूर चेक करते जाना कि किस किस तरीके के उन लोगों ने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी हो इस एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप हमें पूछ सकते हो। प्लस आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग जितना भी स्टडी मटेरियल होगा, इसके पीवाईक्यूज वगैरह है, वो सारे आपको सिविल जंक्शन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपको सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहां से सारे आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू।